जुर्म का ताल्लुक उम्र से नहीं बल्कि सोच से होता है। ये समझना कि एक ख़ास उम्र में पहुंचने के बाद किसी इंसान से कोई जुर्म सरजद नहीं होता शायद दुरुस्त नहीं। ये बात भी दुरुस्त है कि ख़वातीन के साथ पेश आने वाले बहुत सारे जराइम में मुलव्वस ज़्यादातर मुजरिम नौजवान ही होते हैं। मगर गैरत के नाम पर कत्ल की वारदातों का जायज़ा लिया जाए तो ऐसे बेशुमार वाक़यात भी पेश आ चुके हैं जिनमें ससुर के हाथों बहू कत्ल हुई या बाप के हाथों बेटी की जान ले ली गई। और जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि जिस वारदात को गैरत के नाम पर कत्ल का रंग देने की कोशिश की जा रही थी उसकी असल वजूहात कुछ और थी, जिससे ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि किसी को कत्ल करने वाला इंसान किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रख सकता है। लेकिन जो लोग किसी बड़े फैसले से पहले सोच समझ कर कोई कदम उठाते हैं वो मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस होकर दूसरों के साथ अपनी ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद कर लेते हैं। सुनसान जगह में पड़ी बूढ़ी खातून की लाश सबके लिए हैरत की वजह बनी हुई। वो ना तो कोई अमीर कबीर खातून थी और ना ही खूबसूरत और नौजवान के जिसकी जान लेने वाले किसी लालच में आकर उसे कत्ल करते। उसके तो बुढ़ापे का भी एहतराम नहीं किया गया। दुख की बात तो ये थी कि बूढ़ी खातून का सर भी कटा हुआ था। वो जालिम कौन था जिसने इस उम्र रसीदा खातून को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया और कराची के एक सुनसान इलाके में ये सोचकर उसकी लाश फेंक कर चला गया कि उसे कोई भी नहीं देख पाएगा। लेकिन कत्ल जैसी वारदात को छुपाना किसी भी कातिल के लिए इंतहाई मुश्किल होता है। पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार किया तो सब हैरत ज़दा रह गए। आइए देखते हैं ये कातिल कौन था। लोगों की बातों में आकर अपनी जिंदगी तबाह करना कहाँ की अक्लमंदी है, लेकिन इस बेवकूफ़ी का शिकार बने हैं ये बुजुर्ग जिन्होंने लोगों की बातों में आकर अपनी शरीके हयात को बेदर्दी से मौत की नींद सुला दिया, लेकिन कातिल पुलिस से बच न सका। ये अफसोसनाक वाक़या कराची के इलाके सुजानी टाउन में पेश आया, जहां सेक्टर 10 यारू गोड के खेतों के पास जंगल से एक खातून की सर कटी लाश मिली, जिसकी बादअज़ां बायोमेट्रिक की मदद से रिजवाना परवीन के नाम से शनाख्त हुई। मकतूला की उम्र 71 बरस थी और वो लाइंस एरिया की रहने वाली थी। पुलिस ने लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और इस वाक़े की तफ्तीश का आगाज किया। पुलिस कातिल तक कैसे पहुंची और इस कत्ल की वजह उसने क्या बयान की? मुलजिम बूढ़ी खातून को इस वीराने में कैसे लाया और वो कहाँ का रहने वाला था? पुलिस ने इस वाक़े की तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि मकतूला वाक़े से एक रोज़ पहले अपने शौहर यूसुफ के साथ घर से निकली थी, जिसके बाद पुलिस ने मकतूला के शौहर की तलाश शुरू की और अगले रोज उसे हिरासत में ले लिया, जिसने गिरफ्तारी के फौरन बाद ही इस होलनाक वारदात का एतराफ़ किया। मुलजिम यूसुफ अली ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि उसकी रिजवाना परवीन से 44 बरस कबल शादी हुई थी और वो लाइंस एरिया का रहने वाला है। मुलजिम का कहना था कि उसकी बीवी की वजह से उसके दोस्त उसे ताने देते थे और उसकी बीवी के किरदार पर उंगलियां उठाया करते थे। 73 साला मुलजिम यूसुफ ने मजीद बताया कि वो 2-3 बार पहले सुजानी टाउन आया तो उसने सुनसान जगह देखी, तो उसने ये सुनसान जगह देखकर अपनी बीवी को यहाँ लाकर कत्ल करने का मंसूबा बनाया। मुलजिम का कहना है कि उसके बाद वो अपनी बीवी को घुमाने के बहाने यहाँ लेकर आया तो उसने तेज धार आले की मदद से अपनी 71 साला बीवी को कत्ल करके उसकी गर्दन जिस्म से जुदा करके लाश झाड़ियों में फेंक दी। अभी बस मेरे को बर्दाश्त से बाहर नहीं होया, अब मैंने इसको कत्ल कर दिया। कहाँ से लाके? वहाँ से लाइन जेरे से लाके। नहीं यहाँ लाके? जी। यहाँ कैसे आए? यहाँ ये जंगल था अकेला, मैं ऐसे ही। किसने बताया आपको जगह, लोकेशन किसने बताई? ये छोटे छोटे खरबूजे होते हैं ना सर, वो बेलों में लगते हैं, वो खाते पीते हम आ रहे थे। 2-4 दिन में यहाँ घुमा, वो खाए थे पिए थे, तो मेरे को यहाँ जंगल दिखा, मैंने कहा चल। तो मुतमईन किया पहले 3-4 दिन लाके? नहीं अकेला आता था मैं। अच्छा। हाँ, मेरे को ये जंगल दिखा कि भाई यहाँ सून सपा साफ है तो यहाँ इसको ये काम करो। ये बात नहीं आती मेरे को, आवाज़ें कस रहे हैं लोग। मुलजिम ने इस बात का इकरार तो कर लिया कि उसने अपनी बीवी को कत्ल किया और ये भी तस्लीम कर लिया कि उसके दोस्त उसे ताने देते थे। देखते हैं उसके दोस्त मकतूला के बारे में क्या ताने देते थे। मुलजिम यूसुफ का कहना था कि उसने अपनी दोस्तों की बातों, तानों और बीवी के गलत चाल चलन की वजह से उसे कत्ल किया है। उससे अपने दोस्तों की बातें बर्दाश्त नहीं होती थी
اس لیے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ سجانی ٹاؤن پولیس نے ملزم سے آلہ قتل بغدہ بھی برآمد کر لیا ہے، جبکہ اس ملزم سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ کیمرامین ذیشان نواب کے ساتھ سالک شاہ، سما، کراچی۔ دکھ سکھ میں آدھی صدی کے لگ بھگ ایک ساتھ رہنے والے بزرگ میاں بیوی نے شاید کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کی زندگی کے آخری دن دکھوں اور مصیبتوں سے بھر جائیں گے۔ ان مصیبتوں میں جہاں ایک غلط سوچ شامل تھی، وہاں ان دوستوں کا بھی بھرپور ہاتھ تھا جنہوں نے اپنے غلط اندازوں کی وجہ سے ایک خاتون کو ضعیف العمری میں قتل کروا دیا۔ پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تب تک آپ سما کے ساتھ ہی رہیے۔ پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ کسی ایک شہر کا مسئلہ نہیں ہے، مگر اسلام آباد کے مضافات میں رہنے والے اور دوسرے علاقوں سے آنے والے افراد زیادہ تر جرائم کی وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کا قیام اسلام آباد میں تو نہیں ہوتا، مگر دن کے وقت آسانی کے ساتھ وہ مختلف کاموں کا بہانہ بنا کر رات کے وقت یا کسی بھی وقت جرائم کی کارروائیاں کرنے کے بعد آسانی سے فرار ہو جاتے ہیں۔ تھانہ شہزاد ٹاؤن کی پولیس نے چوری کی وارداتیں کرنے والے ایسے ہی ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے، جس کا تعلق پڑوسی ملک سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس گروہ کے گرفتار شدہ ملزمان سے کیا کچھ برآمد ہوا اور یہ کن کن وارداتوں میں ملوث تھا۔ 2 سال قبل سیکیورٹی کے مختلف اداروں کی جانب سے سرچ آپریشن کیے جاتے تھے، جس کے نتیجے میں کئی افغانی جرائم پیشہ گروہ ختم ہو گئے تھے، لیکن کچھ عرصے سے اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں افغانی گروہ ایک بار پھر متحرک ہیں۔ کئی وارداتوں میں اشارہ ملا کہ ان وارداتوں میں افغانی لڑکے ملوث ہیں۔ ہمارے پچھلے کچھ دنوں میں جو ہے نا افغانی گینگز کافی ایکٹیو ہوئے تھے۔ ان کی ایکٹیویٹی اس سال میں تقریباً 2 سے 3 دفعہ جو ہے نا وہ دیکھی گئی۔ جنوری میں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی جس میں افغانی گینگز کافی زیادہ انوالو تھے۔ اس کے بعد ہمارے 2 سے 3 جو ہے نا وہ 2 جوان ہمارے شہید ہوئے 26 نمبر چنگی میں، اس میں بھی جو ہے نا افغانی گینگ انوالو تھے۔ بعد میں ہماری اچانک جو ہے نا وہ کار چوری کی وارداتیں بھی بڑھ گئی تھیں، اس میں بھی افغانی لڑکے جو ہے نا انوالو تھے۔ پولیس کے نوجوانوں کو شہید کرنے میں افغانی گروہ ملوث تھے۔ تھانہ شہزاد ٹاؤن کے علاقے میں کچھ عرصے سے چوریاں بڑھ گئی۔ جب ان وارداتوں کی تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک افغانی گروہ ہے جو گھروں کو خالی دیکھ کر چوریاں کرتے ہیں۔ اس میں 4 نوجوان ملوث تھے جو نئے افغانستان سے آئے تھے اور وارداتیں شروع کی تھی۔ وہ والے جو گینگ تھے وہ بھی اس وقت میں سی ٹی میں تھا، اس وقت وہ بسٹ ہو گیا، وہ لڑکے پکڑے گئے۔ اسی طرح سے جو افغانی کار لفٹر گینگ تھا وہ بھی پکڑا گیا۔ ریسنٹلی پھر ایک جو ہے نا وہ مطلب کچھ دن پہلے ایک ویو آئی تھی، اس ویو میں بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ پتہ ہمیں انفارمیشن شیئر ہوئی کہ افغانی لڑکے جو ہے نا وہ شامل ہیں۔ ہم نے افغانی گینگز پہ کام کرنا شروع کیا تو ایک افغانی گینگ جو ہے نا وہ ہمارا وہ شہزاد ٹاؤن تھانے کی حد میں ہمیں جو ہے نا اس کا پتہ چلا۔ اس میں 4 لڑکے جو ہے نا وہ ایکٹیولی ابھی یہ نئے جو ہے نا مطلب اس کام پہ آئے تھے، افغانستان سے موو کر کے اللیگلی جو ہے نا وہ بارڈر کراس کرتے ہیں، اور بارڈر کراس کرنے کے بعد پھر یہاں پہ پنڈی اور اسلام آباد میں زیادہ وارداتیں کرتے ہیں۔ یہ گروہ ایک ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا اور اس میں شامل ملزمان مختلف علاقوں میں علاقہ گھوم پھر کر گھروں کی ریکی کرتے تھے۔ جس گھر کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ اس کے رہائشی گھر میں موجود نہیں ہے، اس کے تالے توڑ کر اندر داخل ہوتے اور لوٹ مار شروع کر دیتے۔ اس گروہ میں روح اللہ، شاہد خان، ارشاد اور حکمت شامل ہیں۔ یہ چاروں اسلام آباد اور راولپنڈی کے کئی علاقوں کی ریکی کر چکے تھے۔ چٹھا بختاور میں اس گروہ نے فرحاد سے رابطہ کیا جو ایک ہاسٹل چلاتا تھا۔ اس نے ان چاروں کو بنا کسی شناخت کے رکھ لیا۔ اس میں 4 لڑکے تھے، روح اللہ، شاہد خان، ارشاد اور حکمت۔ یہ چاروں لڑکے اسلام آباد اور پنڈی کے ڈفرینٹ علاقوں میں یہ ریکی کر چکے تھے، اور ان کا پلان ابھی مطلب ایگزیکیوشن انہوں نے سٹارٹ کی تھی۔ 2 سے 3 وارداتیں ابھی انہوں نے اسلام آباد میں کی تھی۔ یہ سب سے پہلے ترنول کے علاقہ میں اپنے کسی جاننے والے افغانی بندے کے پاس جو ہے نا ترنول میں آ کے تھوڑے دن سیٹل ہوئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ہاسٹل میں جگہ لی جو کہ چٹھا بختاور اسلام آباد۔ ہاں، فرحاد اس کا نام ہے، فرحاد ولد فضل سبحان، جو کہ کنڈ راجگان چٹھا بختاور اسلام آباد کا رہنے والا ہے۔ یہ ایک ہاسٹل چلاتا ہے اور اس کی نیگلیجنس یہ ہے کہ اس نے ان لڑکوں کو
बगैर किसी वेरिफिकेशन के, बगैर किसी कार्ड देखे, बगैर किसी तस्दीक किए, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किए बगैर अपने पास रखा हुआ था। हॉस्टल में रहकर ये लोग मोटरसाइकिल पर इर्द गिर्द की आबादी में घरों की रेकी करते थे और जिस घर के बारे में पता लगता था कि घर के अफराद मौजूद नहीं तो उसमें वारदात करते थे। ये गिरोह इब्नुल हसन के घर ताले तोड़कर दाखिल हुआ और उसके घर से नकदी और कीमती अशिया लूटकर फरार हो गया। ये मोटरसाइकिल पे निकलते और गलियों में चक्कर शक्कर लगाते इस एरिया में, रूरल जोन के एरिया में, क्योंकि ये ज़रा इजी टारगेट है ये वाला एरिया। यहाँ पे ओवरऑल मतलब गलियाँ तंग हैं, मकान ज़्यादा हैं और उस तरह से सिक्योरिटी उतनी नहीं है कंपैरेटिवली। तो ये कहीं से भी देखते कि ये घर जो है ना अकेला है या यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे इजी ब्रेक इन हो सकता है, तो वहाँ पे ये घुस जाते थे। गिरफ्तार होने वाले गिरोह के कब्जे से तलाई जेवरात, 2.5 लाख रुपए नकद और असलहा बरामद किया गया। ये गिरोह साबका रिकॉर्ड याफ्ता है और जुड़वा शहरों के कई थानों को मतलूब था। दूसरी वारदात भी इसी गिरोह ने इसी इलाके में सईद अकबर के घर में की थी। पुलिस ने इस गिरोह की रिहाइश का मालूम किया और फिर फरहाद को हिरासत में ले लिया। फरहाद के पकड़े जाने के बाद इसकी निशानदेही पर पुलिस ने बाकी चारों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस केस में फिर जब हमने इन लड़कों को जो है ना वो ट्रेस किया तो पता चला कि इन्होंने 2 से 3 वारदातें हमारे थाना शेजाद टाउन के एरिया में की हैं। इसमें एक वारदात तो जो है ना उसी वक्त हमने ट्रेस कर ली। ये तकरीबन आज से कोई महीना पहले की बात है, 20 सितंबर 2020 की बात है। हाँ जी, उसमें जो मुद्दई है वो सैयद इब्नुल हसन वल सैयद काजिम है और इनके घर में जो है ना वो हाउस रॉबरी हुई थी। हाउस रॉबरी कुछ इस तरह से हुई थी कि ये 2 लड़के जो है ना इन्होंने घर के ताले तोड़े और ताले तोड़ के जो है ना वो नकदी, लैपटॉप और गोल्डन जो है ना वो मतलब जो इनकी ज्वेलरी थी वो ले गए थे। फिर जब इसको मुल्ज़म फरहाद को हमने गिरफ़्तार किया तो उसने बताया कि ये मेरे पास लड़के हैं। हमें मतलब टेक्निकली भी हम काम कर रहे थे तो 2 वारदातें जब हमने इसमें जो है ना वो चेक की तो उसमें ये फरहाद का भी जो है ना हमें पता चला कि इसके पास अफ़गानी लड़के रहते हैं। फरहाद को पकड़ा, फिर उसने आगे जो है ना ये सारी चेन हमें पकड़वा दी, ये सारे लड़के। इस गिरोह के 4 अरकान रावलपिंडी में कई वारदातों में मतलूब हैं। गिरफ्तारी के बाद इस गिरोह से तलाई जेवरात, 2.5 लाख नकदी और असला भी बरामद कर लिया गया। अफगानिस्तान से आने के बाद ये नौजवान इब्तदाई तौर पर इखराजात के लिए वारदातें करते हैं, फिर बड़े गिरोहों में शामिल हो जाते हैं और इन वारदातों से होने वाली रकम अपने मुल्क में घर वालों को भी भेजते हैं और यहाँ पर भी अपने इखराजात पूरे करते हैं। फिर जब हमने इनको पकड़ा है तो इनसे पकड़ने के बाद हमें पता चला कि इनसे तकरीबन एक जो चूड़ियाँ हैं वो 4 सोने की चूड़ियाँ थीं, 2 लेडीज़ टॉप्स जो ख़वातीन के ज्वेलरी है, 1 लेडीज़ रिंग थी, 1 बैग था, 1 लॉकेट था, 1 लेडीज़ वॉच थी और 2 मोबाइल थे। ये सारी चीज़ें जो है ना इस वारदात में लेके गए थे, वो सारी चीज़ें हमने रिकवर कर ली। मालियत इनकी जो है ना वो तकरीबन 4 से 5 लाख के दरमियान है। जो 2.5 लाख का वो असेसमेंट है इनकी वो मुनासिब नहीं है, तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए जो है ना वो उसकी मालियत बनती है। ये जो गैंग है ये 4 लोगों का ही है, लेकिन इसके अलावा मल्टीपल जो है ना वो अफ़गानी गैंग्स हैं जो ऑपरेट करते हैं पिंडी में भी और इस्लामाबाद में भी। इसमें वो डोक कस्सू वाला एरिया, डोक नज्जू वाला एरिया, इसी तरह से हमारे जो तरनोल के एरियाज़ हैं, इसी तरह से हमारे गोल्डा के एरियाज़ हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे लड़के हैं जो इनके साथ कांटेक्ट में हैं। तो इनका जो मतलब बुनियादी तौर पे यहाँ पे काइंड ऑफ लिविंग यानी जो रोज़मर्रा के ख़र्चे हैं उनके लिए छोटा मोटा जो है ना वो ये चोरियों से शुरू होते हैं कि ये अपना ख़र्चा पूरा कर सकें, लेकिन बाद में फिर ये बड़े गैंग्स में मतलब शामिल हो जाते हैं। तो ये अभी इन्होंने इस एरिया में ये काम शुरू ही किया था, तो ये तकरीबन 2 से 3 वारदातों के बाद ये पकड़े गए। वफाकी दारुल हुकूमत में एक मरतबा फिर अफगानी गिरोह मुतहर्रिक हैं जो गाड़ी चोरी, डकैती, राजधानी की वारदातों के साथ साथ पुलिस चेक पोस्टों पर हमलों और एहलकारों को शहीद करने में भी मुलव्विस हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि एक मरतबा फिर बड़े पैमाने पर इकदाम किए जाएं ताकि इन गिरोहों को खत्म किया जा सके और पहले जैसी सूरत हाल का सामना दोबारा न करना पड़े। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। पड़ोसी ममालिक से आने वाले दहशतगर्द और जराइम पेशा अफराद हमारे मुल्क में रहने सहने, खाने कमाने और सहूलतें भी इस्तेमाल करते हैं और उनमें चंद ऐसे भी होते हैं जो जराइम की बड़ी बड़ी कार्रवाइयों और दहशतगर्दी में भी मुलव्विस पाए जाते हैं। इसके
ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے cs@sama.tv۔ اس کے علاوہ آپ ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بینا خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ساما۔